करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी मास्टर क्लास में आपको गोल दामन की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैं आपको न्यूज़पेपर पे और इंची टेप पे बताऊंगी। ये मैं आपको स्केल पे सेंटीमीटर पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गोल दामन का मैं आपको इंची टेप पे बड़े न्यूज़पेपर पे मैं आपको कंप्लीट गोल दामन की कटिंग और मैं आपकी इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, मैंने ये न्यूज़पेपर पे इसका मैंने कमीज़ का पूरा ग्राफ बना लिया है। आपने अपने साइज़ के हिसाब से उसका ग्राफ बनाना है, लेकिन इसमें आपने गोल दामन में आपने एक चीज़ ये करनी है कि आपने गोल दामन की जब भी आपने कटिंग करनी है, उसमें आपने जो हमारा दामन होता है उसकी चौड़ाई है, आपने दामन की चौड़ाई बढ़ानी नहीं है। आपने अगर आपके हिप का साइज जो है वो आपका, जैसे मैंने इसका 9 इंच का रखा है हिप्स का साइज, तो आपने उसका दामन भी जो है कोशिश करें कि 9 से 10 इंच हो जाए, यानी कि 20 से 18 का। जैसे अगर हमने इसके हिप्स 18 के रखे हैं, अगर आपके 20 इंच के हिप्स हैं तो आप कोशिश करें उसका दामन 20 से 21 का हो, इससे बड़ा ना हो, क्योंकि एयरलाइन शेप में गोल दामन की कटिंग नहीं आती। हमेशा गोल दामन की कटिंग उसी में ही आती है, अच्छी आती है, जब आपका हिप का साइज और दामन का साइज तकरीबन थोड़ा सा फर्क से हो, ज्यादा फर्क से नहीं। जैसे अगर आपके हिप्स अब जिसके मैंने 9 इंच रखे हुए हैं, तो हम इसका दामन जो है वो चले हम इसका 10 का कर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करें तकरीबन जिस साइज के आपके हिप्स हैं उसी के साथ ही मिलता जुलता आप इसका दामन रखें, तो फिर आपकी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, इसकी गुलाई, इसकी खूबसूरती आएगी नीचे से। तो अब मैं स्केल से इस लाइन को सीधी कर लेती हूँ। हिप्स की जो मैंने फिटिंग रखी हुई है उसको मैं नीचे दामन की फिटिंग के साथ मिला दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने दामन की फिटिंग का, दामन की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। ये मेरे हिप्स इस देर खत्म हो रहे हैं। अब हमने इसकी जो गुलाई करनी है, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि आपने उसकी कैसे गुलाई करनी है। अब ये देखिए, आपने इसको ग्राफ को मैं इस साइड पे मोड़ देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आपको नीचे सिर्फ दामन का हिस्सा चाहिए, तो इसलिए मैं ग्राफ को अब ये देखें, ये हमारे दामन का हिस्सा है। तो हमने यहाँ से जो इसकी कॉर्नर से हमने एक लाइन लेनी है, जैसे कि हम शोल्डर की कटिंग का मैंने आपको बताया हुआ है, हम इसकी सेंटर से लाइन लेते हैं, फिर हम उसकी शेप बनाते हैं। अच्छा, इसमें गोल दामन में एक चीज़ ये है कि अगर आपको इसका, मैं आपको पेंसिल की मदद से समझाती हूँ, अगर तो आपको गोल दामन कम चाहिए, यानी कि शेप गोल दामन की आपको चौकोर में ही चाहिए, इतनी ज़्यादा आपको गुलाई में नहीं चाहिए, तो फिर आपने ये हिस्सा आपने बहुत कम लेना है। जैसे ये है, ये देखें, ये हमारा बहुत कम ये हिस्सा है, यानी कि ये देखें, ये हमारा तकरीबन 1 से 1.5 इंच होगा। ये देखें, 1.5 इंच हमारा हिस्सा है, उसमें मैंने आपको ये गुलाई इसकी बताई है। ये हमारी है जिसको बहुत कम गोल दामन बोलते हैं, यानी कि इतनी गुलाई नहीं उसकी आती है। तो ये हमारा इस हिस्से को, ये देखें, ये बहुत हमारा कम है गोल दामन। लेकिन जो हमने जो इसका साइज लेना है, मैं आपको सही परफेक्ट गोल दामन बताऊंगी। तो आपने इसको 3 इंच पे ले लेना है, यहां से कॉर्नर से 3 इंच पे आप इसको एक लंबी लाइन ले लें। तीन इंच पे आपने लंबी लाइन ले लेनी है। मैंने आपको पहला भी बता दिया है, अगर आपको शेप कम चाहिए तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको शेप ज्यादा चाहिए, फिर उसके बाद आपने इसको मोड़ने के लिए जो नीचे का आपने छोड़ा है 1 इंच का, आप उसकी लाइन लेंगे। ठीक है, अब हमने जो गुलाई करनी है वो हमने इसी से ले जाके हमने चौक के साथ इसको मिला देना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपकी शेप जो है बहुत अच्छे से बन जाए। आपने इसको पूरा यूं गुलाई में, मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने इसको पेंसिल की मदद से इसका कॉर्नर खत्म करके आपने इसको चौक की शेप के साथ आपने इसको मिला देना है। ये देखिए, हमारी इसकी लाइन रेडी हो गई है। अब हमने उसी लाइन पे, मैं आपको
पेन की मदद से बताऊंगी ताकि से आपको पेंसिल की अच्छे से लाइन समझ में आ जाए। ये देखिए, ये मेरा गोल दामन जो है, गोल दामन की ड्राफ्टिंग आपको अच्छे से नजर आ रही होगी। ये मैंने आपको पहली लाइन समझाई है कि अगर आपको बिल्कुल चौकोर शेप में गोल दामन चाहिए, यानी कि सिर्फ उसके कॉर्नर खत्म चाहिए, तो आप उसका ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आप नीचे की लाइन 1-1.5 इंच ले लें। आप इससे भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इसको, इस लाइन को आप इन दोनों के सेंटर में लेके आप इसको यहाँ से ये शेप भी दामन की दे सकते हो। तीसरी लाइन भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हमने जो नीचे से मोड़ने का छोड़ना है वो हमने छोड़ने के बाद हमने इस लाइन को हमने इसके सेंटर में लाके, इसका मेन चीज है हमारा ये कॉर्नर हमारा सेट होगा तो हमारा गोल दामन की शेप बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, अब ये तीनों लाइंस पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप इसको 2 इंच पे कटिंग भी कर सकते हैं, आप इसको 3 इंच पे भी कर सकते हैं, आप इसको 1.5 इंच पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया है, मैंने आपको 2 इंच पे इसका 3 इंच पे मैंने बताया है, जो कि मैं अभी आपको कटिंग करके इसकी बताती हूँ। अच्छा, ग्राफ में देखें, जब हम न्यूज़पेपर पे ग्राफ की कटिंग करते हैं तो हम इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ते, लेकिन जब आपने कपड़े पे कटिंग करनी है तो आपने इसकी सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। अब मैं आपको इसकी कंप्लीट ग्राफ की कटिंग करके फिर मैं आपको इसका गोल दामन दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारा गोल दामन का जो है वो कंप्लीट ग्राफ रेडी हो चुका है, जो मैंने आपको बताया है। देखिए हमारा कितना अच्छे से, मैं आपको इसकी गुलाई दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसकी गुलाई हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है, इसी तरीके से ये मैंने आपको इसीलिए इंच टेप पे बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए हमारी कंप्लीट कमीज का ग्राफ और गोल दामन के साथ देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। शेप देखें इसकी कितनी अच्छी है। ये पूरी हमारी कमीज का ग्राफ है ऊपर तक, ठीक है। आपका जो साइज़ हो उस पर आपका डिपेंड करता है, साइज़ आपका क्या है उसी साइज़ पे आपने गोल दामन का इसकी कमीज़ की कटिंग कर लेनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।